और अब मैं आगे बढ़ते हुए बुलाना चाहूंगी हमारे बीच विराजित है श्री महेंद्र प्रताप जी, जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस, आप कटक से आए हैं। आप भी समाज को आगे बढ़ाने में बहुत कार्य करते हैं। आपकी भूमिका लोगों के बीच है। आपसे अनुरोध है, अपने अनुभव से शुभ भावनाएं प्रदान करें। भ्राता महेंद्र प्रताप जी, IPS, कटक से आप आए हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन आध्यात्मिकता द्वारा एकता, शांति, समृद्धि के इस मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि श्री प्रताप चंद षडंगी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, इस मंच की मुख्य संचालिका राजयोगिनी बीके चंद्रकला जी, मंच पर उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए अरुणा राय जैसे सक्रिय कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, मेडिकल फील्ड से, कॉरपोरेट जगत से, हमारे ऑनरेबल MLAs, मिनिस्टर्स और हमारे सामने उपस्थित भाइयों और बहनों, ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज ये मौका ईश्वरी विश्वविद्यालय ने आपसे जुड़ने का हमें दिया है। मैं, आप लोगों ने सुना वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सारे शास्त्रोक्त नारे हमारे ही समाज की उत्पत्ति है, हमारी ही देन है। फिर ये भटकाव क्यों? हम जिस समय चक्र के घड़ी संधि के चौराहे पर खड़े हैं, ये वाकई हमें कहाँ ले जा रहा है? ये एक बहुत ही गंभीर विचारणीय विषय है। शायद इसीलिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस डायमंड जुबली हॉल में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी पिछले 83 सालों से, अगर मैं सही हूँ, पिछले 83 सालों से 1936 से न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर आध्यात्मिकता और सामाजिकता के स्तर पर मानव मात्र के उत्थान की जो दुंदुभी बजाई है, जो नारा लगाया है, ये निश्चित रूप से हमें समाज परिवर्तन में बहुत ही गुरुत्वपूर्ण लगता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे, इनका आदर, इनका एक्सेप्टेंस पूरे समाज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं समझता हूँ निरंतर बढ़ता जा रहा है। उसका कारण बहुत ही स्पष्ट है कि हम शायद जिस चौराहे पर खड़े हैं उसकी दिशा कहीं न कहीं जो बैलेंस है वो डगमगाता हुआ दिखाई देता है। इस एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा कारण है
कि हमारे समाज में जो अन्याय, जो अत्याचार, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव आज बैठा हुआ है, अंदर ही अंदर समाज को खोखला बनाए जा रहा है, उन चीज़ों को दूर करने के लिए भी जो बीड़ा इस संस्था ने उठाया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। ब्रह्मा कुमारी जितना मैं जान पाया हूँ, निश्चित रूप से समाज को जो वैल्यू एजुकेशन है वो एक नया बीड़ा है। इस समाज को संरचनात्मक क्रिएटिविटी, संरचनात्मक ढंग से समाज को गठन करने का एक बहुत ही सशक्त जो माध्यम आज हो सकता है वो वैल्यू एजुकेशन है। हमारे एक वक्ता ने कहा कि हमारे पड़ोसी भी हमसे दूर जा रहे हैं। पड़ोसी क्या, हमारे अपने घर में ही बिखराव, हर एक के घर में, शायद ऐसा कोई घर ना बचा होगा इस देश में जहाँ की संयुक्त परिवार एक बड़ी बहुत ही कहेंगे कि सशक्त इकाई थी समाज को चलाने में, वो भी बिखरता हुआ लगता है। तो हम किस दौड़ में लगे हुए हैं भौतिकता के, लौकिकता के। ये सब चीज़ें जरूर कहीं न कहीं जनमानस में हर एक व्यक्ति को छू जाती हैं। इसलिए शायद ब्रह्मा कुमारी की एक्सेप्टेंस हमारे बीच दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये संस्था शायद व्यक्ति निर्माण का एक उद्योग है। यहाँ आते ही मनुष्य मात्र में कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ अच्छा भाव, कुछ न कुछ जागृति पैदा होने की एक जो वाइब्रेशन आती है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही समाज को आगे ले जाने वाली है। और इन सब चीज़ों के बीच में जो राजयोग मेडिटेशन है वो मूल में है, एकदम उसका की है। राजयोग इज द की। तो व्यक्ति परिवर्तन से ही समाज परिवर्तन संभव है। मुझे लगता है भविष्य में यही नारा सबसे सशक्त नारा बन के उभरेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं नाथमल भाई, लीना बहन जो उड़ीसा से आते हैं, उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ जो हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाए। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता महेंद्र प्रताप जी। ये सत्य है, व्यक्ति परिवर्तन से ही समाज परिवर्तन होता है, जिसको हमारे यहाँ के स्लोगन में हम कहा करते हैं, स्व परिवर्तन द्वारा ही विश्व परिवर्तन होगा। स्व का परिवर्तन ये अवश्य संभावी है, पहले स्व का परिवर्तन चाहिए। और यहाँ ये खुशबू वातावरण में है कि व्यक्तित्व अपना स्वतः श्रेष्ठता की ओर ले जाते, देवत्व की ओर ले जाते हैं। उसका आधार निश्चित ही राजयोग है। और अब हम आगे बढ़ते हुए सम्मान के कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। मैं सबसे पहले सम्मान के लिए आमंत्रण देना चाहूंगी बहन रानी बंग जी को और अरुणा रॉय जी को, भ्राता मृत्युंजय जी, और साथ ही साथ हमारे बीच विराजित मिनिस्टर प्रताप चंद्र सारंगी जी सम्मान करेंगे
हमारी दोनों बहनों का, समाज सेवियों का, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर समाज की सेवा की है। बहन रानी बंग जी आगे आ रही हैं। हम तालियों के द्वारा आपका सम्मान करते हैं। आपका कार्य सतत आगे बढ़ता रहे, आप आगे बढ़ते रहें, देश को, समाज को अपनी सेवाओं के द्वारा आगे ले जाते रहें। हम ताली बजाते रहेंगे। और साथ ही अब आ रही हैं बहन अरुणा रॉय जी। आपने देखा था अरुणा जी ने हमें परिचय कराया था सुशीला जी का भी, जिन्होंने समाज में काफी सेवा की है। राइट फॉर इंफॉर्मेशन, ये हम सब का अधिकार, और ये साथ में ही सम्मान ले रहे हैं अरुणा जी के साथ। ये सम्मान सबका सम्मान है, ऐसा आपने कहा भी था अरुणा जी ने। मजदूर किसान शक्ति संगठन का सम्मान है, जो संघर्ष कर आगे बढ़ रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच हमारे एमएलए नगेंद्र सिंह जी राठौर। उन्हें हम तालियों के द्वारा सम्मानित करेंगे। और साथ ही आमंत्रण दे रही हूं हमारे बीच मिनिस्टर श्री सुखदेव पंत जी को। मिनिस्टर फॉर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। हम भी आपका एक तरफ मंच से सम्मान करते हैं, दूसरा हृदय से तालियों के द्वारा सम्मान करते हैं। साथ ही हमारे आदरणीय भ्राता महेंद्र प्रताप जी, आईपीएस एडिशनल डायरेक्टर जनरल, आप भी आएंगे, सम्मान स्वीकार करेंगे। श्री महेंद्र प्रताप जी सम्मान ले रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बहन कोथाई दीनाकरण जी को, वो भी सम्मान प्राप्त करेंगे। भ्राता मृत्युंजय जी और भ्राता श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, मिनिस्टर साहब, सम्मान दे रहे हैं। कहा जाता है गुड, बेटर,
बेस्ट। ये 3 शब्द अंग्रेजी के बहुत सुंदर, गुड, बेटर, बेस्ट। नेवर लेट इट रेस्ट until your good becomes better and better becomes best। और उसके लिए आप सदा आगे कार्य करते रहते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किनको याद कर रही हूँ। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे विद्वज्जन, सम्माननीय माननीय श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ। इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। ये तो जनप्रतिनिधि कहो, समाज सेवी कहो, मंत्री महोदय कहो, आप तो दिलों तक पहुंचे हुए हैं। आप इस समय वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनिमल हस्बेंड्री और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, फिशरीज एंड माइक्रो। तो मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ। पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग को आप देखते हैं। आपसे अनुरोध है आप आए और अपने विचार भावनाएं हमारे आगे रखें। भ्राता माननीय श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः हृष्येम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। रत्नाकरा धौतपदा हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यं वंदे भारत मातरम। बोलो भारत माता की, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की। Respected guests, dignitaries on the dais, sisters and brothers, my dear persons, I congratulate you all. My heart fills with joy, indescribable, to rise in response to the warm welcome that you have given us. I find no language sufficient to express my feelings. If you give a sweet mango to a lame person and ask him what is the taste, he cannot describe. He realizes he cannot describe. Similar is the case with me. I am quite thankful to the authorities of this organization for having invited me to pay homage and to share my ideas, because this will give a chance to me. I am a selfish one. I am not here to inspire you. I have been impressed, influenced and inspired by this august and divine presence, and owing to my busy political schedule, I have a rare opportunity to attend this set of program, and this will give a chance for me to charge myself with the spiritual vibration of this atmosphere and to go back with fresh energy and zeal. Now this spiritual summit for unity, peace and prosperity is a great and interesting theme. The subject is very vast and time is short and my knowledge in the subject is quite inadequate. There is a saying in English, fools rush in where angels fear to tread. And I have nothing to inspire you, because this entire atmosphere is quite inspiring and this will be a sweet remembrance for the whole of my life. The present day in which we live in can be called to be the product of the particular discipline of human mind known as modern science. When you speak of science, I must mention that there is a misconception, there has been a misconception, especially in the West, that science and spirituality represent two diametrically opposite values, which is not a fact. In India, this was never. In India, we always
encourage, inspire, appreciate a pursuit for truth, and science is nothing but a pursuit for truth. In Europe, because of this unhealthy competition and quarrel among science and spirituality, society could not advance, and many selfish interests came up. But in India, we always appreciate new discoveries, new inventions. If somebody comes to oppose our Vedic principles also, we accept as an avatar if he searches for truth, as was happening in case of Lord Buddha. Science and spirituality can be called to be both sides of a coin. Normally, what is meant by science? Science is a critical inquiry, a thorough examination, dispassionate, objective, unbiased inquiry of truths hidden in nature. And truths so discovered by a sincere person may be flowed with a subsequent invention that is called technology. Newton was watching apple falling for months together. Everybody watched it. Nobody asked the question why apple is falling. Newton asked to himself why the apple falls. Why is it not going outward? Why is it not going northward, not southward, not westward, not eastward? And after this thorough research, after a sincere and focused search, he discovered a missing link in his own brain and termed it as the force of gravitation. Had he born 10,000 years back, we would have called him a philosopher, not a scientist. And what is philosophy? Philosophy is also a deeper insight to search the truth behind the apparent existence. And this finding is called philosophy. Our sages have discovered ages ago truths which modern science may take centuries to rediscover. And it is a time where we are living. It's a very favorable time because science is coming to interpret our discovery of our sages, our Vedic and Upanishadic truths. Science is coming in close quarters to interpret. And what is in the macrocosm is in the microcosm. Now we are wearing around this truth. Science is pure, can be divided broadly into two parts, pure science and applied science. Pure science is a search after truth. Nature is ready to give her treasures, jealously guarded by her for centuries in her iron cottage, to the person who can knock properly at the proper point. And this treasure will remain ever a beneficial element for human society. But when it flows as a technical invention, the danger occurs. The technical invention may be applied for the betterment of human society. But the over-application of technology or over-technology is very dangerous and detrimental to our ecosystem. When we apply it mercilessly, without any concern for the nature and humanity, the result is disastrous. So that's why we should have to develop a very harmonious system. Suppose Swami Vivekananda used to say, the first visible sign of life is growth. But all growth does not add beauty to life. All growth is not a symbol of life. Suppose you develop a tumor in your brain, that cannot be said a symbol of life. Suppose a girl having a very abnormally long nose or a person having a filaria in his leg cannot be said a sign of good health. It's a disease. Similarly, abnormal growth of a particular branch may not be called good health. So for the society also, we need harmonious growth. For the man also, for the individual, we need harmonious growth of all the dimensions of our personality, of his personality. Physical, mental, intellectual, spiritual development of a personality is the real growth. Otherwise, it may be very dangerous. If without any mental and cultural development, if somebody becomes a bodybuilder, he may be danger to the society. So a harmonious, sweet growth is necessary of head, heart and hand. How this can be possible? We know that in spite of our great cultural heritage, a nation, this sacred land of Bharat,
which was known for its riches, one of the richest nations in the earth in ancient days, had to suffer from starvation, superstition, ignorance, violence, exploitation for centuries because of foreign rule and because of our own unconcernedness about it. So we need technology. Technology to create more, produce more foods. Technology create comfortable items for the society. Technology to build the roads and all that. Technology to build schools, colleges, universities. Technology to build hospitals. We need technology. But unreasonable application of technology creates danger. We are part of the nature as well as we are guardian of the nature, protector of the nature. Nature mother should be protected. But what makes the difference? The difference in Western and Eastern thinking can be broadly classified into 4 cardinal points. First is, the 18th and 19th century Western thought process relied on the writings, the philosophy of Hegel and Charles Darwin. Charles Darwin in his book, Origin of Species, wrote that there is always struggle in the world, and the result will be, this struggle is struggle for existence, and the result will be the survival of the fittest. Whereas Indian thinking is quite different. We do not believe so. Although apparently there is struggle, inside there is complete harmony. Plant discharges oxygen, which is essential for our survival, our life breath. And we discharge carbon dioxide, which is food for the plant. Both are interdependent. Likewise, the intercreation is interconnected. I remember one Dr. John Hobson was a Nobel laureate physicist, an American physicist. He wrote a book in which he told, it was Swami Vivekananda who has thrown a challenge to modern science when he asked, can you equate matter and energy? And the challenge was answered by Albert Einstein after 3 years of his passing away. While explaining Sankhya and Vedanta philosophy in 1893 and 1894 to an audience of scientists, Swami Vivekananda told, your knowledge is incomplete because you have not yet reached unity, and the goal of all knowledge is unification, to discover the unity. You say unity, that is the basic aim of all spirituality. We have lost the unity, we have to rediscover it. I mean, we have not lost, we have forgotten it. And by that time, Western science could not proceed further, could not proceed beyond. It halted on 2 points, energy and mass. The resolution process stopped there. And Swamiji explained how our sages proceeded further to discover cosmic intelligence, and from that, the nature, and from that to Brahman, from the lowest particle to the highest Brahman, everything is connected and it is one existence only. Now, what will this idea bring out? If we rely on this idea, this revolutionary idea of Advaita Vedanta, many things will change. I cannot hurt others without injuring myself. Because why should I be moral? Why should I be ethical? Why should I be spiritual? Because not that you are my brother and sister, not that we are sons and daughters of God, but because you and I are one, there is no difference between us. Not uniformity, but unity. Only these imaginary names and forms differentiate us. Remove them, we are one. What is in the microcosm is in the microcosm. You and I are one. A single atom of this universe cannot move without dragging the whole universe in its way. So this sort of feeling of unity will remove all quarrels, all fights, all war, all bloodshed, all violence from the face of the earth. No speech, no resolution can do this. Realization of this. And realization cannot be brought by one lecture. Realization can be brought by what you are practicing here, meditation on Raja Yoga, on your real nature. The survival of the fittest is the Western idea. But in our country, survival of the weakest. All laws, all traditions are made
to protect the weak. This is our human nature. To protect the weak is our motto. The weakest is to be protected. The third point of difference comes with exploitation of nature, on which is based the industrial revolution of the Eastern civilization. Exploitation of nature. Exploit the nature to the fullest extent. But here we consider nature as a mother. We have spoiled, polluted the Patita Pavani Ganga, for which we are spending crores of rupees from the national exchequer, from the poor taxpayers' money. The other day I saw a cow was floating in a dead cow, floating on the Brahmaputra Nadi. What sort of unthinking carelessness? In our Shastras it is still that it is a sin to split on the river, on the water. But we are spoiling it. So extreme pollution is the result, and which is posed a threat to the survival of the planet. Nowadays plastic and polythene has become the greatest threat. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji gave a clarion call of Swachh Bharat, and within 2 years we had reduced our pollution to 20%. But scientists warn us that it will be doubled by 2022 if it is not checked. So he preached, he asked us to remove this single-use plastic, which is quite dangerous, and made several alternatives to process this plastic, which can be transformed into polythene sheets to be covered on the water conservation tanks. And also from polythene petrol is prepared. So the recycling of the plastic is the necessity of the day. Why this pollution? Because of our unthinking carelessness. Scientists today warn us that this planet may not be habitable within 300 or 400 years. And so they are searching for a good habitation at the planet Mars. Probably they are afraid of, they may take their own families to the planet Mars, but these 1000 crores people of the world cannot be lifted to planet Mars. वैज्ञानिकों को मैं कहना चाहता हूं कि मंगल में जीव सत्ता का संधान करने के बजाय मानव जीवन में मंगल का संधान करो, ये बहुत जरूरी है. How to make this world habitable? Be merciful, be loving. I was searching a point how to start. I got it from the song that was sung in the opening song. 2 words were there, Sneha and Karuna. Love and affection, mercy. This is essential. Why should we love? What is the rational and reasonable ground of loving others? Because I and you are one. Not that we are sisters and brothers, but we are one. This oneness of the universe, this divinity of man, is the basic 2 teachings which is essential to spiritualize the whole universe. And if I and you are one, I cannot have any hatred towards you, because that will mean hating myself. The 4th point is, which we differ from Western ideas, is individual rights. Individual rights, here we say the mother nature. So we have to foster nature, we have to rear nature. And now comes the point of individual rights. There is everywhere quarrel. Pandit Bhimsen Joshi told, मिले सुर मेरा तुम्हारा वो सुर बनेगा हमारा हमारा. सुर कैसे मिलेगा? भाई से भाई का सुर नहीं मिलता है, पिता से पुत्र का सुर नहीं मिलता है, पत्नी से पति का सुर नहीं मिलता है, टीचर से स्टूडेंट का सुर नहीं मिलता है. इसलिए सुर कैसे मिलाना है, ये बहुत जरूरी है. If you realize this unity, understand this unity, then only sur can be comprehended. How to organize this? Our scriptures have the basic principle of individual duties. If the father performs his duty, son's rights are protected. If the son and daughter perform their duty, father's rights are protected. If the husband performs his duty, then wife's right is protected. If the wife performs her duty, then the husband's rights are protected. But today, unfortunately, in this land where Manu Maharaj once told, Etad Desa Prashutasya Sakasat Agra Janmanaha Shom Sum Charitram Siksharan Porthivyang Sarva Manava. Now,
unfortunately we have to pass a legislation that the son is bound to protect, to feed his parents. When law is necessary to enable us, to compel us to perform a duty, it is to be understood that the national character is not in a good level. Because by dint of law we are dutiful. How many parents are there who can protect their right by the court of law? It was in our blood, it was in our very spirit, but unfortunately we have gone down. So because of the lack of spirituality, now if you analyze what this spirituality means, spirituality is translated in Sanskrit as Adhyatmikata, which derives from the Sanskrit word Adhyatma. Adhyatma is the combination of two words, Adhi and Atma. Atma means spirit, self. Adhi means related to. Whatever is related to Atman is called spirituality. One story I remember from the Upanishads. One great brilliant student, Brahmachari, asked his teacher, a great rishi, Kasminnu bhagavo vigyate sarvamidam vigyatam bhavati. Is there any principle by knowing which we can know the whole universe? Is there any common principle? Would you tell me, teacher, is there any suppose one example would suffice. In the world, what is the quantity of water you are searching and searching and searching. But one scientist came, he told that no, we need not search about that. We can know the principle of entire water if we can know the common principle behind it, and he discovered H2O. Then the entire water is understood. Similarly, the student asked a very fundamental question, and a fantastic reply came. The teacher told with a proud proclamation, De vidye veditabhye itihasma yadabrahmo vido badanti parachaiva aparascha. There are two branches of science. As the ancient sages told, the wise men told, one is para and another is apara. Now the teacher explains, what is apara? He says, Vedas, grammar, prashodi, etymology, history, geography, medical science, space science, all this belong to the ordinary category of science, ordinary category of knowledge, ordinary branches of knowledge and science. Here we find a chorus of very abnormal height. In the whole world you will never find any people accepting our rishis who says that their sacred book, the Vedas, belong to the ordinary category of science. Because they do not enable you to realize the truth. They only give you information about truth. Somebody gives you information about the existence of this ashrama in such and such place. But that is ordinary science. And somebody holds you and bring you here and you could see face to face. That is Paravidya. The student asks, sir, if all the branches of knowledge is known to be ordinary science, then what is Paravidya? The teacher says, all these informations about the creation. But there is no information about you. All these things are about the knowledge. But what about the knower? What about the creator? Nobody gives any information about you. Nobody gives you any knowledge about you. You know everything through your mind, but you cannot know yourself through all these sciences. Atha parayaya tat aksharam adhigamyate. That is Paravidya, which give you the direct knowledge of the imperishable. The imperishable within you. The teacher says in logic classes, man is mortal. Hari is a man, so Hari is mortal. You will never venture saying that I am a man and I am mortal. Let Hari die, I cannot die. Average man is afraid of death. So, the student asks, sir, what is that? What is that imperishable? The teacher says further. Do you remember the Upanishad, Kathopanishad? We have a very beautiful story. Nachiketa saw his father was involved in perjury. In the name of great yajna, he was cheating the Brahmins. Pito daka jagdatruna dugdadoha nirindriya ananda namate loka stam sagachatitam dadat. So he revolted against the father, but his revolution was very polite, very decent. He never rebuked his father. He told and asked, Kasmaimang dasya shviti. Oh father, as you have to give up everything according to the principle of this yajna,
Whom you are giving me to? When he asked this question thrice, the father got angry and told that, Mrityu etvam dadamiti, I am giving you to the Yamaraj, the god of death. Nachiketatta, Bahunameshi pratham, Bahunameshi madhyamo, kings with Yamasya kartave, yanme adya karishat. I am first among many. I am in the middle row also, within many, but I am never standing in the last row. What the Yamaraja will do with me, let me examine. He was prepared to face death face to face. For the sake of truth, he went to Yamapura. Yamaraja was absent. Now, he was offered food, drink, clothing, lodging, but he refused. Upanishad says, Shraddha avivesa, Shraddha entered his heart. So he refused, because his mission was fixed. He wanted to get the knowledge of the truth. So, he stood there for 3 days and Yamaraja came after 3 days and with repentance, Yamaraja with folded hands asked, Oh, Rishi Kumara, O son of the Rishi, would you please pardon me? Because I could not come before you within the 3 days and you have suffered a lot. Please ask 3 boons for 3 days. In the first 2 boons, he asked for ordinary boons. In the last one, he asked a very significant boon. He told, Astityeke nayam astityeke. Go Yamaraja. Some people say that with the death of this mortal frame, my body, my whole existence perishes, finished. And some people say, no, this mortal frame is merged with the 5 gross elements, cosmic elements, and my self remains. And what is that? Is it a fact? Now Yamaraja says, no, this is very, very difficult. Even gods do not know it. How can you know it? I can make you Indra. I can give you the entire treasure, the entire wealth of Amaravatipura. Would you accept it? Nachiketa asked, what will that mean? Am I be able to get God, truth, face to face? Can I get immortality? No. You will again come back to this earth when your punyas will be finished. Kshine punya marte lukam vishanti. Then I have nothing to do with this one. Only this one I want. Now he got Brahma Jnanam and came back. This is the case with everybody. Suppose Pratap Sadangi is speaking, now he will die. The doctor will come and will declare him dead. You will see that his body is as all right. The eye is there but he cannot see. The mouth is there, he cannot speak. The legs are there, he cannot walk. The hands are there, he cannot work. What is the difference? That max. Upanishad says it is the absence of a particular element which is not built of any combination, which is having no beginning, no end, and that is we call the self, which is translated spirit, that is Atman. I may not be able to find any English equivalent other than self or spirit. And this Atman is our basic reality. René Descartes, a German philosopher, once writes that I can doubt the existence of my school, of my own residential house. I can doubt the existence of my village. I can doubt the existence of this physical universe. I can doubt the existence of my physical body, but I cannot doubt myself. The doubting self can never be doubted, and that is the real essence of our very existence. And if somebody is very much concerned about this, about the growth of his self, that is called spirituality. If you are more concerned about the body, you cannot be called a spiritual being. You know, everybody knows that there are similarity on 4 points. Ahara, Nidra, Vayamaithunam, Samanyametat, Pasubir, Naranam. We are equal with the beasts in all these 4 points. Dharmo hite sham adhiko vishesha dharmena hina pasuhi samana. Dharma. Dharma is not religion. Dharma is law, eternal laws. Religion is a particular mode of worship. The dharma is wrongly translated to religion, but dharma is something greater. But today, due to our allergic attitude towards dharma, we have discovered many words like value education, value, ethics and spirituality. But remember that all ethics, all morality has its basis on spirituality. Without becoming spiritual, one cannot be ethical. It is difficult to be ethical. If you consider that body is our total existence, you can't be spiritual. You have to go deep. You have to go to a deeper dimension of our entire existence, and where it is not matter. Materialism cannot explain the whole phenomenon of the world. You have to go deep. I remember in a seminar, great scientists were pondering over things.
And one scientist told, probably in 1963, that after dissolving this neutron, proton and electron, we get 30 non-material substances. 30 non-material substances market, which were discovered by Indians such as centuries ago. Non-material substances. We are basically non-material. And matter and spirit merges together in one point. The matter of today is the spirit of tomorrow. So are we only this body-mind complex? This combination of flesh and bones? If this question we will ask ourselves, then we will get an answer. No, this cannot be. If this is only our existence, then why to be spiritual? Why to be moral? We will be finished the other day. A single accident can be instrumental in finishing me within a fraction of a second. This mortal friend can be finished. But I am much more than that. I am much bigger than that. My grandeur, my beauty, my greatness cannot be conceived by words. Natatra suryo bhati nachandra tarakam nema vidyuto bhantinam. So we have to think over it. So if I am a spiritual, then the pains and pleasure of everybody will affect me. Swami Vivekananda used to say, I do not believe in a God or religion who cannot give me a piece of bread here, giving me eternal bliss in heaven. I do not believe in a God or religion who cannot give a piece of bread to the orphan's mouth or with the widow's tear. अब हमको विचार करना चाहिए. I am confident that Prajapita Brahma Kumaris are doing this service work for the improvement of our self element, for the elevation of the humanity at large. I saw yesterday a model of yogic cultivation. We were connected with organic cultivation, but this is a higher concept. If you are plowing with much pain in your brain, that cannot be giving good result. If you are happily plowing, if you are farming with a happiness, with a zealous, with an attitude, then only the result may be good. Pain cannot give you pleasure. So you have to be very pleasant in your work also. That can only be divine worship. One example I will give. 3 laborers were working in a forest. A passers-by came and asked the first laborer, why are you working in such a scorching heat without taking rest in your home? Peter, what can I do? I am a poor laborer. I have to feed my family, my wife, my children. I have no other way of earning my livelihood. Then he went to the next one. Why are you working so in such a heat in summer? Please go and take rest. No. I am a laborer. I am a servant. I can only serve my owner, my boss. I have to follow his command. I have no liberty, no independence, brother. I cannot do that. Then he went to the third one and he asked, why are you working with so much difficulty, taking so much of pain? He told that it's very simple, brother. This, you see, my village has been disconnected by this river to the outer world. We could not go to the market. We could not go to the school. Now, if this bridge connects us, government has sanctioned money, and if this bridge connects us, money cannot build the bridge. We have to work. So, my friends, my students, my brothers, my sisters will go to the school's other side. We can go to the market. We can mix with other people. So, this is a divine work. And I am fortunate enough to get this opportunity to serve my people. This is the attitude of a spiritual being. In the other 2 cases, it was a painful experience to work. They were not working voluntarily with pleasure. They are working with compulsion, with unhealthy compulsion. But here, this is divine mission. And while working, they will get the same wage. But this fellow will get the satisfaction which is difficult for them to get. So we can work this way. Work may be play, work may be worship. We can transform it. What is transformation? Education is meant for transformation. Here you are being educated in divine life. Here you are educated in meditation. And you are to spread this knowledge throughout the country and throughout the world. So what is education? Education is the manifestation of perfection already in man, says Swami. And education is meant for transformation. Milk is transformed into curd is into butter into ghee. Transformed. You are transformed means you are not having 4 legs developed on your shoulder. You are internally transformed. Whether you examine whether you are internally being transformed, whether selfishness is going out of you, whether narrowness is going out of you, whether you are expanding.
If that is the case, then you are proceeding ahead and spirituality expands. I remember many saints who feels the pains in other countries also of people. If somebody is bitten, they feel this pain in their back. That is spirituality. You have to feel the pleasure and pain of everybody. You are to be one with the universe. That is spirituality. We can go on expanding. It may go for lives together. It can go for many lives. But to achieve fulfillment, we have to do this. Today we see IAS officers are committing suicide. Royal family people are killing each other. Why this? Because their knowledge, their expertise, their wealth, their prestige could not fulfill them. Achievement, success is not, Our forefathers feels that spirituality will fulfill man. Fulfill an ordinary man and a godly man. And what is this fulfillment? For ordinary man, there are 4 purusharthas: dharma, artha, kama, moksha. We need money for the satisfaction of our desires, for the service of the people. We need money. Artha is needed for the satisfaction of desire, that is kamana. Our Shastra never declares that fulfilling our desires is bad or earning money is bad. No. You can earn money through religious sanctioned method. You cannot take bribe. You cannot adulterate. So this will be very dangerous. You can earn money through religious means. The means supported by dharma. You can earn money. You can spend it. Chatuhasta samahara sahasrahasta vistar. And with this money, taking the necessity for your own family, you can spread, you can distribute for the whole society. And this money should be supported by a path prescribed by dharma. So dharma, artha, kama. And if these 3 principles supported by dharma is followed strictly, then the result will be moksha, fulfillment, complete liberation from this bondage. And that these 4 dimensions of human excellence have been discovered our sages ages ago, which will be the result. Giving a complete peaceful life, doing all the work very peacefully, without stress and strain, without any burden, this work will be done. I remember when Narendra Modi ji was asked by a girl student during Pariksha Pe Charcha, he asked, "Oh, Prime Minister ji, why don't you get tired? You are working so much." He told that कि 125 करोड़ देशवासियों को मैं अपना मानता हूँ, because I love this countryman, 1.25 crore people as my own. So spiritually, if these saints, these great luminaries, they work so much because they love everybody. This love is the secret word of all success. Love for the humanity, love for the creation, love for the animate and inanimate objects, love for the entire universe. So our forefather did not saw any conflict, any war. They saw beyond this apparent conflict, there is a harmony. And what is that? They told, Sranantu Vishwamritasya putraha aye dhamani divyani tastu vedaham etang purushang mahantam aditya varnang tamasah parastat tameva viditvati maratyumeti nanyaha pantha vidyate onaya. They saw this cosmic universe everywhere. The presence of the same Lord, the same Almighty in all animate and inanimate objects. Jada Chetana Sarvatra Ishwar ki anubhuti karte hain. इसलिए क्या होता है? They say man is a part of the society. Society is a part of the nation. Nation is a part of this world. World is a part of this universe. Universe is a part of Prakriti. And Prakriti is the shadow of Brahman. So everything, visible and invisible, are one existence. And this feeling of oneness, this realization of the oneness, the spirituality of the entire creation and invisible being are called spirituality. And with this I conclude. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamadachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti. बहुत बहुत शुक्रिया माननीय श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। अब बहनों से अनुरोध है सम्मान के लिए आगे आएंगे और भाई साहब मृत्युंजय भाई साहब का सम्मान करेंगे। आपने देखा कि अपनी वाणी के द्वारा प्रताप जी ने गहराई से छाप सबके अंदर छोड़ दी है। आध्यात्म क्या है उसकी भी गहराई आपने बहुत अच्छे से दी। शरीर के बारे में सोचना आध्यात्म नहीं है,
आत्मा के बारे में चिंतन करना ही आध्यात्म है और ज्ञान का गोल ध्येय ही है एकता, यूनिटी। नॉलेज इज फॉर यूनिटी। मुझे याद आता है पहले स्कूलों पे लिखा करता था ज्ञान के लिए प्रवेश, सेवार्थ, प्रस्थान। तो सही में ज्ञान माना ही है अपने अंदर की आत्मा को जगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय श्री प्रताप सारंगी जी। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रण दे रही हूँ आदरणीय राजयोगिनी बहन शुक्ला जी से, जो कि दिल्ली हरिनगर से पधारे हैं। आप सिक्योरिटी विंग के प्रभारी भी हैं, उसके कार्यों को देखती हैं, संभालती हैं। ये राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत सिक्योरिटी विंग हमारी कार्य करती है, जिसको आप देखती हैं। दिल्ली में भी आपका निर्देशन आप देती हैं, हरिनगर सेवा केंद्र संभालती हैं। आपसे अनुरोध है आज आशीर्वचन सभा को प्रदान करें। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। मंचासीन आदरणीय वक्तागण, सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जीवन प्रभु उपहार के रूप में हम सबको मिला हुआ है। अब इसको सद्गुणों से सुसज्जित करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। सद्गुण हमारे आभूषण है, आध्यात्मिकता उसकी ताज है। आप सब जानते हैं आभूषणों से सजा हुआ और ऊपर से ताज पहना हुआ व्यक्ति कैसा लगता है? सबको बहुत दूर दूर से आकर्षित करता है। जैसे गुलाब का फूल भी अपने स्थान पर रहकर सबको बहुत आकर्षित करता है, ठीक इसी प्रकार सद्गुणों से सुसज्जित व्यक्ति और आध्यात्मिकता की पुट लिए हुए व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ और महान बन सकता है और दुनिया में मान्य, सर्वमान्य भी है, सर्वप्रिय भी है कि सद्गुण ही सर्वत्र होने चाहिए। आप देखेंगे परसों से लेकर के शांति, एकता और समृद्धि के ऊपर बहुत बहुत विचार अनेकानेक व्यक्तियों ने अपने बताए। वास्तव में देखा जाए शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, बाहरी वस्तु नहीं है जो उठा करके एक दूसरे को हम दे सकते हैं। शांति वास्तव में हमारा स्वधर्म है, स्वरूप है, हमारी स्थिति है। परंतु जब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं होंगे, अपने स्वधर्म में स्थित नहीं होंगे, तब तक वो शांति हमसे बीसियों कोस दूर ही रहेगी, ऐसा मैं समझती हूँ। एक युवक था, नौजवान, बहुत होशियार था, बहुत ब्रिलियंट था। हर काम में जहाँ वो हाथ डालता था उसको सफलता मिलती थी। तो राजा के पास उस युवक का नामाचार पहुंच रहा था। राजा ने एक दिन उनको बुलाया और कहा, युवक, तुमको जो चाहिए सो मांग। वो कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर उससे पूछते हैं, तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम एक पात्र हो उसको लेने के। पर वो युवक आस्था से बोलता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। अब राजा सोच में पड़ गए कि शांति तो मेरे पास भी नहीं है, मैं कैसे दूं तेरे को शांति। और वो बोलते हैं उसको, बेटा शांति तो मेरे पास नहीं है, अब
तुमको शांति चाहिए तो मैं कहाँ से लाऊं? चलो हम एक साधु महात्मा के पास चलते। तो वो साधु के पास गए तो साधु समाधिस्थ अवस्था में थे। जब समाधि खुली तो उनसे वो बोलते हैं कि हम आपके पास आए हैं शांति के लिए और इस युवक को शांति चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर उसको दिया कि भैया शांति कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको उठा करके दे सकता हूँ। शांति भीतर से मिलती है। शांति तेरा स्वरूप है, शांति तेरा स्वधर्म है और तू है ही शांत स्वरूप आत्मा। अब जब वो इस बात को सुनता है तो उसका विचार चलता है और फिर उसके ऊपर वो मनन चिंतन करता है। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहाँ पर शांति सम्मेलन के अंदर आए हैं, परंतु वो शांति आप लेकर के जाए, यही हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो शांति जैसे आप देखेंगे, पानी का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, परंतु अगर पानी को अग्नि के ऊपर रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उष्ण हो जाएगा। फिर उसको उठा करके नीचे रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद फिर वो शीतल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम सब है ही शांत स्वरूपात्मा। शांति मेरा धर्म है, शांत देश की रहने वाली हूँ, शांति के सागर पिता की संतान हूँ। परंतु एक बात आप जरूर रखेंगे कि शांति तभी मिलेगी जब अपने सत्य स्वरूप में आप स्थित होंगे। क्योंकि अभी तक बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, वृत्तियां बाहर की तरफ रहती है, प्रदर्शन करते रहते हैं, परिस्थितियों में गिरे रहते हैं, जिसके कारण शांति बीसियों को चली गई है। और आज यूं देखें तो संसार के अंदर 3 बातों की बोलबाला है। त्याग का स्थान तृष्णा ने ले लिया, सेवा का स्थान स्वार्थ ने ले लिया, विश्वास का स्थान संदेह ने ले लिया। तो जब ये तीनों बातें आज सारे भूमंडल के अंदर प्रचलित है तो शांति कैसे मिलेगी? तो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर आज 1936 से लेकर के इसी बात के ऊपर विशेष ध्यान खिंचवाया जाता है कि भीतर जाओ, अंतर्मुखता में चले जाओ और स्वयं से खोजिए कि शांति आपके गले का हार है। जैसे एक रानी के हार गले में था, परंतु उसको विस्मृत हो गया कि हार मेरे गले में पड़ा है, तो उसने हार को 9 लक्षा हार को ढूंढने की बहुत कोशिश किया, परंतु वो हार उसको नहीं मिला। वो उदास होकर के बैठ गई, जैसे आज का इंसान उदास और परेशान है, वो भी उदास होकर के बैठ गई। और फिर उतने में उसकी दासी आई, कहती रानी आज तू उदास क्यों है? तो वो कहने लगी मेरा 9 लखा हार गुम हो गया है। तो वो हंसने लगी, रानी आपने अपने आप को तो देखा ही नहीं, आप बाहर ढूंढ रही हो तो कैसे हार मिलेगा आपको? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को देखना, अपने आप को खोजना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं शरीर से न्यारी एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक चैतन्य सत्ता हूँ और वो चैतन्य सत्ता का स्वधर्म ही शांति है। मैं हूँ ही शांत स्वरूप। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि जन्म जन्मांतर से लेकर हमारे जो संस्कार हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस में हो गए हैं, जिसके कारण हम बाहरी जगत में बहुत घूमते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन के अंदर बहुत है। अब उसको खत्म करने के लिए और अध्यात्म ज्योत को जगाइए, क्योंकि अध्यात्म ही हमें सच्ची शांति दे सकता है। अध्यात्म क्या है उसको भी जानना है।
कई लोग समझते हैं अध्यात्म और धर्म दोनों एक है, परंतु थोड़ा विचार कीजिए, अध्यात्म और धर्म दोनों एक नहीं है। अध्यात्म अलग है, धर्म अलग है। अध्यात्म जो है आत्मा के मूल गुण, स्वभाव और संस्कार का नाम आध्यात्मिकता है। धर्म आत्मा की मूल धारणा का नाम धर्म है। आत्मा की धारणा शांति और प्रेम, एकता और समृद्धि है। अब वो कैसे आएगी? जितना जितना आप अपने स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, संसार में रहते हुए इस बॉडी कॉन्शियस से ऊपर उठते जाएंगे, सोल कॉन्शियसनेस, आत्म स्वरूप में, आत्म सम्मान में, आत्म समृद्धि में, आत्मनिश्चय में स्थित होते जाएंगे। आत्मनिश्चय परमात्म निश्चय, शांति, एकता और समृद्धि की नींव है। अब वो नींव को जितना आत्म समृद्ध विश्वास, परमात्मा विश्वास को आप नींव को मजबूत करते जाएंगे, उतना उतना आपके जीवन में वो सुधा ही आती जाएगी, क्योंकि वो अपनी चीज है। अपनी चीज व्यक्ति के पास सहज रीति से आती है, उसके लिए कोई बाहरी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं रहती। तो मेरी आप सबके प्रति यही शुभकामना और भावना है कि अपने आप को खोजिए और अपनी चीज, अपने धर्म, अपने स्वरूप, अपनी स्थिति में अपने आप को स्थित कीजिए। आप एक शुद्ध और पवित्र आत्मा है, आप शाश्वत हैं, आप सत्य हैं, आप शांत स्वरूप है। अब यही प्रसाद आप अपने यहाँ से लेके जाएंगे तो आप देखेंगे, आप नित्य इसका प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको बाहरी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने मूल स्वरूप में अपने आप को स्थित कर पाएंगे। यही मेरी आप सबके प्रति शुभकामना और शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राजयोगिनी शुक्ला बहन जी का। आज हमें आशीर्वचन के रूप में आदरणीय बहन जी ने अपने आप को जानने की दिशा दी। स्वयं को जानिए, स्वयं को खोजिए और आत्म स्वरूप में स्थित हो जाइए। स्वाभाविक शांति आपकी होगी, आप शांति को पाएंगे। ये जो मूल्यों की बात है उसको आप जीवन में उतार पाएंगे। बहुत बहुत पुनः शुक्रिया। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रण दे रही हूं हमारे बीच विराजित डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी को। आप हमारी राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जो मेडिकल विंग है, आप उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और स्वास्थ्य की देखरेख तो आप सब जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है आज के समय पे। स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, लेकिन सबके स्वास्थ्य की देखरेख करना, तो मैं तो कहूंगी ये सौभाग्य आपको प्राप्त है कि आप हमारी जो वरिष्ठ दादियां, बहनें, भाई राजयोगी संस्था में हैं, उनके बखूबे स्वास्थ्य को ध्यान रखते हैं, संभालते हैं, अनुभवी हैं। और अब हमें आज की सभा के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करेंगे भ्राता बनारसी लाल शाह जी। ओम शांति। परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, आदिदेव ब्रह्मा बाबा, मंच पर उपस्थित हमारे महानुभाव कहें, वक्तागण कहें, मंत्री कहें, क्या कहें। मैं 4 दिन से देख रहा हूं ये महासम्मेलन में इतने भाग्यशाली आत्माएं आए हैं
जिनका भाग्य का हम वर्णन नहीं कर सकते, जो इतना व्यस्त आज के स्टेज पर, जो हमारे मुख्य मेहमान कहें, मंत्री कहें, श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, हम मंत्री कहें, महात्मा कहें, योगी कहें, त्यागी कहें, क्या कहें, हम तो अपने प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स दे रहा हूं। ऐसे महानुभाव, ऐसे त्यागी, तपस्वी देश के लिए नेता चुना है, उन्होंने अपने साथ रखा है। इनकी वाणी केवल शासन से नहीं संबंधित थी, राजनेता से नहीं, धर्म नेता का भी आप ज्ञाता हैं। तो आपको हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, दादी जी की तरफ से, दादी जानकी जी की तरफ से हम बहुत बहुत हृदय से आपको धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स देता हूँ, जो आप समय निकाल करके ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आए और इतना लोगों को अपनी विद्वता से, अपने अनुभव से जानकारी दिया, प्रशिक्षण दिया। साथ ही साथ हम अपने मंत्री सुखदेव पाणी जी, जो मध्य प्रदेश से अभी अभी उठ करके गए हैं, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना व्यस्त होते हुए भी यहाँ स्टेज पर पधारे। श्री नागेंद्र राठौर जी, एमएलए यूपी भोजपुर, वो भी, उनको भी ट्रेन पकड़नी थी, वो भी चले गए हैं, तो उनका भी हम हृदय से अभिनंदन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। पद्मश्री डॉक्टर रानी बंगा जी, जो गढ़चिरौली, उसके नाम से ही डर लगता है, वहां सरकारी अधिकारी नहीं जाते हैं। मैं गया हूं, वहां डी एडिक्शन का प्रोग्राम किया हूं उस एरिया में, तो वहां बहन इतना काम किया है, ये तो ईश्वर की ही कृपा है इनके ऊपर। तो मैं हृदय से आपका भी संस्था की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। बहन अरुणा राय, जो हमारे राजस्थान की हैं, जो किसानों के क्या कहेंगे, माँ बाप कहेंगे, इतना किसानों के लिए, इतना गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए आप सब कुछ, अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। तो आपको भी हम संस्था की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हम बहुत बहुत दिल से थैंक्स करता हूँ। श्री महेंद्र प्रताप जी, जो हमारे कटक भुवनेश्वर से आए हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, आपने भी बहुत सुंदर अपने भाषा में सबको संबोधित किया। आपको भी हृदय से हम आपको थैंक्स देता हूँ। बहन कोथाई दीना करण, आपके पास कहाँ टाइम है? अभी अभी डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस हुई, 10 डॉक्टर लाए थे। कौन? पद्मश्री, इतने बड़े बड़े डॉक्टर। आपको हम हृदय से अभिनंदन करता हूँ, थैंक्स मानता हूँ। आप हमारे यहाँ आए और इतना अच्छा अनुभव सुनाया, इतना व्यस्त होते हुए भी। भाई मृत्युंजय, मृत्युंजय को नाम लेते हैं तो उनका ग्रुप इकट्ठा सामने याद आता है। मैं समझ नहीं सकता हूँ कि ये लोग भोजन करते हैं या नहीं करते हैं, रात को नींद करते हैं या नहीं करते हैं। इतने बड़े डिग्निटरी को, इतने बड़े वीआईपी को कैसे बाबा के घर लाए हैं, मैं इनको धन्यवाद देना मैं योग्य नहीं समझता हूँ। मैं बाबा को कहूँ, शिव बाबा को कहूँ, दादी जानकी जी को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को कहूँ, या उनके तरफ से हम इनके टीम को, मृत्युंजय भाई को हृदय से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी शुक्ला दीदी, जो बाबा ने इनको दीदी का टाइटल दिया है, इनकी त्याग तपस्या, इनके बारे में हम सुनाऊं
तो 1 घंटा बीत जाएगा। हम दीदी जी का भी बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे भरत भाई इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन का हमारे चीफ हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, भरत भाई की आइडिया कहें, मेहनत कहें, हम भरत भाई को भी हम आप सबके तरफ से बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बहन चंद्रकला जी जो जयपुर से इतना व्यस्त रहती हैं, मैं जयपुर कभी कभी जाता हूँ, कितना व्यस्त रहती हैं, लेकिन उस व्यस्तता से भी अपना टाइम निकाल करके और इतना अच्छा मंच का संचालन किया है, टाइम पर पूरा कर रही हैं। हम आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सामने जो बैठे हैं भाई बहनें, उनको भूख लगी होगी, लेकिन देखिए रिस्पेक्ट के लिए, रिगार्ड के लिए सब कुछ छोड़ करके आप लोग बैठे हैं। आप लोगों का भी जो भोजन करने गए हैं उनका भी हम हृदय से संस्था की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि आप लोग साधारण स्थान पर नहीं आए हैं, ये वो स्थान है परमात्मा का। परमात्मा वो मेडिटेशन सिखा रहा है जो आज समाज में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इतनी फैल रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर फैल रहा है, डिप्रेशन फैल रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर की बीमारियां महामारी की तरफ फैल रही है। उसके लिए मेडिटेशन एक मैजिक है, जादू है। 10,000 लोगों को जो जिनकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है वो एंजियोग्राफी कराते हैं, 100%, 80%, 85%, 4 आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। ऐसे लोगों को यहाँ बुला करके डाइट, एक्सरसाइज और मेडिटेशन सिखाते हैं। 6 महीना में, 1 साल के अंदर वो सेम कैथ लैब में सेम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी आर्टरी क्लीन हो जाती है। तो ये टेक्निक, ये भगवान का टेक्निक सबसे सुंदर है। हम आप लोग आए हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको गहराई से जान करके जाएं। टाइम नहीं है, मैं एक शब्द और कहूँगा। हमारे कॉन्फ्रेंस में, डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस में पटना से हेल्थ मिनिस्टर आए थे, मंगल पांडे जी, 1 दिन के लिए आए थे, 2 दिन वो रुक गए, सारा सेशन अटेंड किया। उनको इतना अच्छा लगा, वो जाकर के पटना में 7 डेज का कोर्स किया और मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। और उनका फोन आया था कि हम सारे बिहार के डॉक्टर्स को हम ये चीज जानकारी देना चाहेंगे। तो हम मंच पर हमारे इतने सीनियर सेंट्रल मिनिस्टर बैठे हैं, स्टेट मिनिस्टर बैठे हैं, समाज सेवी संस्थाओं के हेड बैठे हैं, हम कहेंगे कि नहीं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसको हम मेडिटेशन के द्वारा भारत को, अपने समाज को, देश को हेल्दी वेल्दी बनाएं। फिर से हम आप सबका दिल से अभिनंदन करता हूँ, थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया देने वाले का भी शुक्रिया, जिन्होंने इतने हृदय से एक एक का सम्मान करते हुए सबका शुक्रिया किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।